तो अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त मैत्री के बाहर ही मौजूद हैं, यानी संजय राउत के आवास के बाहर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, हम देख रहे हैं अब काफी संख्या में जो संजय राउत के समर्थक हैं वो वहां पर पहुंचने लगे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर। ये कितनी बड़ी बात कि संजय राउत अब बाकायदा बाला साहेब ठाकरे की सौगंध खाकर ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वो घोटाले में संलिप्त नहीं है, इस घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये ट्वीट ऐसे वक्त में आता है जब ईडी की टीम उनके घर में ही मौजूद है। देखिए समीर, अभी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर लगातार पूछताछ चल रही है और बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और कार्यकर्ता जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, बार बार यही वो नारे लगा रहे हैं कि जब तक बीजेपी जब डरती है ईडी को आगे करती है। तो आप देख सकते हैं जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उनके यहाँ पर आवास पे, जो मैत्री बंगला है उसके सामने, और अब सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। तो ईडी के लिए बहुत ही आसान नहीं होगा कि संजय राउत को यहाँ से ले जाना, लेकिन अब पूछताछ जो चल रही है उसमें ये देखना होगा कि ईडी को क्या सबूत यहाँ पर मिल पाते हैं, या पूछताछ में उन्हें अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है या एविडेंस नहीं मिलता तो वो संजय राउत को अपने साथ दफ्तर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों का कहना है, जो यहाँ कर्मचारी है, कि 7 बजे के पहले ही यहाँ पर ईडी की टीम पहुंच चुकी थी। संजय राउत जब यहाँ पर सो के उठे ही थे कि तभी तड़के ही यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची और उसके साथ लगातार पूछताछ चल रही है। शिवसेना के कार्यकर्ता यहाँ पर काफी नारेबाजी कर रहे हैं और अब ये देखना होगा कि और ये कार्रवाई कितने समय तक चलती है या फिर उन्हें यहाँ से ईडी दफ्तर ले जाया जाता है। तो कार्यकर्ता यहाँ पर काफी संख्या में इस वक्त इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि अभी तक खबरें अंदर से क्या मिल पा रही हैं, कौन कौन उनके घर पर मौजूद है अखिलेश अभी, और क्या आज ईडी सवाल जवाब सिर्फ और सिर्फ संजय राउत से भी कर रही है या बाकी लोगों से भी? नहीं, फिलहाल तो जो पूरी पूछताछ है वो संजय राउत से चल रही है। उनके भाई सुनील राउत का भी परिवार यहाँ रहता है, संजय राउत का परिवार रहता है, उसके साथ उनकी जो मम्मी है संजय राउत की वो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं। तो ये 3 मंजिला उनका बंगला है और यहाँ पर संजय राउत से भी पूछताछ चल रही है। उन्हीं से एविडेंस जुटाने की बात हो रही है, क्योंकि सीधे सीधे जो पैसे हैं उनकी वाइफ के अकाउंट में आया था। और आपको बता दें कि जब किरीट सोमैया ने कंप्लेन की थी तो एक बार जब इनकी वाइफ को समन भेजा गया था, इन्होंने 52 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन था उस पैसे को रिटर्न किया था, जो एक बैंक घोटाले से नाम उनका सामने आया था। और संजय राउत को इसलिए पूछताछ के लिए बुलाया गया कि ये विदेश गए थे और विदेश में इन्हें एयर टिकट किसने बुक कराया था और होटल में जो रहने का स्टे था वो किसने खर्च किया था, किस तरीके से गए थे, क्या काम था, वहाँ पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इन सब मामले पे उनसे पूछताछ होनी है। और पत्रा वाला चाल से जो पैसे आए थे उससे दादर के फ्लैट में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, अलीबाग के जमीन में कितना किया गया। हालांकि इसमें जो एक अहम गवाह स्वप्ना पाटकर, उसको 2021 में संजय राउत जो गाली देते हुए बहुत धमकी भरा अंदाज में धमकियां दी हैं, ऑडियो क्लिप वायरल हुई है और उस क्लिप जब तक इनकी उद्धव ठाकरे की सरकार थी, ये जो ऑडियो क्लिप है इसका जिक्र लगातार हो रहा है। यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें कि पात्रा चौल घोटाला जो ये पूरा मामला है, इसमें गिरफ्तार किए गए हैं सुजीत पाटकर, और सुजीत पाटकर की पत्नी है सपना पाटकर, जिन्होंने मुंबई पुलिस में ये शिकायत की कि संजय राउत ने उन्हें धमकाया है। एक ऑडियो क्लिप भी सबमिट की गई है पुलिस को, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि संजय राउत की आवाज है ये इस ऑडियो क्लिप में, और संजय राउत दरअसल उन्हें धमका रहे हैं। इस ऑडियो क्लिप की जांच हो पाई है क्या, और क्या यह कहा जा सकता है अखिलेश कि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद, शिकायत के सामने आने के बाद, ये ईडी का एक्शन हमें नजर आ रहा है कि ईडी डायरेक्टली संजय राउत के घर पहुंच जाती है और उन्हें और वक्त देने के मूड में नजर नहीं आ रही है अब?
जिस तरह से संजय राउत जी की भाषा है उस धमकी भरे अंदाज में, और जिस तरह से वो गालियां दे रहे हैं स्वप्ना पाटकर को, और उनका कहना है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तूने मेरे कॉलर पे हाथ डाला, मैं बहुत जल्द ही तेरी औकात दिखाऊंगा, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है। और मेरे ऑडियो को रिकॉर्ड कर लो और जाके पुलिस में दे दो, जो करना है कर लो, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि जब तक उद्धव की सरकार थी तब तक ये मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज भी नहीं हुआ था। कल जब ये किरीट सोमैया ने और बाकी लोगों ने स्वप्ना पाटकर के साथ में जाकर सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में एनसी कराई है, तो अब ये देखना होगा, ये फॉरेंसिक लैब को भेजा जाएगा, वॉइस सैंपल चेक किए जाएंगे। वॉइस सैंपल में अगर इनकी आवाज़ आती है, अगर ईडी इन्हें हिरासत में लेती है तो बेशक इनके वॉइस को रिकॉर्डिंग करके उससे मैच किया जाएगा, और अगर उसमें ये बात साफ होती है तो इनके ऊपर और भी गंभीर चार्जेस लग सकते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले आपने दादर और अलीबाग की प्रॉपर्टीज का भी जो जिक्र किया, उसमें उनकी पत्नी भी सवालों के घेरे में रही हैं, और जो 5 अप्रैल को भी कार्रवाई हुई थी उसके तहत उसे कुर्क कर दिया गया था अलीबाग की प्रॉपर्टी को। सवाल यह है कि अब उसी आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने सामने लाने को संजय राउत को कहा गया था, जो वक्त मांगा था संजय राउत ने, क्या उसी के तहत आज आगे कार्रवाई हो रही है या सवाल जवाब हो रहे हैं? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स लेकर अभी तक उन्होंने असमर्थता जताई थी, क्या ये उसी का फॉलो अप एक्शन है? जी देखिए, बिल्कुल जो प्रॉपर्टी सीज की गई है उस प्रॉपर्टी की खरीदारी कैसे हुई, कहाँ से इतने पैसे आए। इसके पहले यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं नारायण राणे ने भी एक सवाल उठाया था कि संजय राउत की जो इनकम है, वो चाहे वो सांसद होते हुए जो उन्हें पैसे मिलते हैं और या सामना के संपादक होते हुए जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती, यानी कि ये पैसे कहीं बाहरी सोर्स से आए हैं। तो वो सोर्स क्या है, तो उस सोर्स के उस बारे में ईडी जानकारी जुटाना चाहती है कि उनकी वाइफ के खाते में इतने पैसे कहाँ से आए, कैसे ये फ्लैट खरीदा गया, या अलीबाग में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो किस तरह से खरीदी गई।